और दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही एक अच्छी ट्रिक लेकर आया हूँ। ट्रिक भी है, कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन जो मेरा मेन मोटिव होता है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट ही बताऊँ। ठीक है, तो इसमें हम एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि मान लीजिए 100 नंबर है, ठीक है, तो 100 नंबर को यदि मैं पहले 10% बढ़ाऊँ, इंक्रीज करूँ और फिर 10% घटाऊँ और ठीक है, डिक्रीज करूँ। राइट, पहले क्या करना है, 10% बढ़ाना है, फिर क्या है, 10% घटाना है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको अगर जनरल मेथड से करेंगे तो 110, फिर आप क्या करेंगे, 110 का आप क्या करेंगे, 90। राइट, तो ये तो हो गया 99। राइट, लेकिन आपको मालूम है कि इसका एक फॉर्मूला होता है, A+B प्लस A/B/100। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये फॉर्मूला तो आपने कई बार पढ़ा है, ये क्या आप बच्चों वाली चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्मूला है आपके इस क्वेश्चन में बहुत काम आएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे पहले मैं लेता हूँ क्षेत्रफल। राइट, कि क्षेत्रफल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे किसी क्षेत्रफल में त्रिज्या, किसी क्षेत्रफल में हाइट बढ़ा दी जाती है, विड्थ कम कर दी जाती है। ठीक है, तो जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ उससे आपको समझ में भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। जैसे एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई 5% घटाई गई, 5% घटाई गई और चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, 10% बढ़ाई गई। तो इस प्रकार क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ, राइट, ये हमको बताना है। राइट, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ या क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई। मान लो कमी होती है क्षेत्रफल में, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई। राइट, तो ये हमको निकालना है। तो ये जो फॉर्मूला है ये कब लगाया जाता है मालूम आपको, ये जब लगाया जाता है जब एक ही डिजिट को हम, एक ही उसको हम घटाते हैं और बढ़ाते हैं। राइट, या बढ़ाते हैं फिर इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। राइट, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला लगता है। अब आपको मालूम है कि जो आयत की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। राइट, तब जाके एक क्या बनता है, एरिया। राइट, अब ये कह रहा है कि लंबाई को 5% घटाया गया है ना। जैसे लंबाई को 5% घटाया गया, मान लीजिए इसकी लंबाई है 100 और इसकी भी चौड़ाई है 100, हमने ऐसे मान लिया। ठीक है, 100 और 100x है, 100x है। अभी क्या हो गया टोटल यहाँ पे 100xy एरिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट लेकर चलता हूँ, कॉन्सेप्ट पहले बताता हूँ फिर ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, तब आपको लगता है कि ये ट्रिक इसमें क्यों यूज हो रही है। नहीं तो रट्टा अगर मानना है तो फिर ये चैनल आपके लिए नहीं है, क्योंकि मैं रटवाने वाली कोई ऐसी बात आपको नहीं बताऊँगा कि आप 2 दिन बाद उसको भूल जाएँ। तो ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हाँ, अब ये कह रहा है कि 5% की कमी कर दो, अब ये कह रहा है 10% बढ़ा दो। तो भाई साहब कितना हो जाएगा ये, यानी विड्थ को 10% बढ़ा दिया गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब मुझे इसमें 95 में 110 का गुणा करना है, तो मैं कैसे करूँगा, देखिए 9 इधर हो जाता है। जब भी किसी संख्या में हम 11 का गुणा करते हैं तो क्या होता है, पहली डिजिट इधर, लास्ट वाली डिजिट सेम रहती है। अब दोनों डिजिट का ऐड कर, 9 5 14। ठीक है, फिर क्या होगा, 5 4 10 और एक जीरो ये इधर पे। ठीक है, XY यहाँ पे ये 10,000 होगा। राइट, है ना, इंटू 100 इंटू 100 10,000 हुआ। अब यहाँ पे 10,045 होगा। राइट, तो अगर आप इसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा।
है ना। अब लेकिन जो कंसेप्ट क्या था कि एक ही डिजिट को बढ़ाना या घटाना है ना। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए एक डिजिट ये है ना। एरिया में अब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, है ना। अगर एडिशन होता तो फ़र्क पड़ता, तो मल्टीप्लाई एरिया हमेशा मल्टीप्लाई होके निकलता है। तो आपने क्या किया, आपने मान लिया कि एरिया क्या है यहाँ पे, तो आपको क्या है, सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाना है। 5 सबसे पहले घटाया गया तो -5, फिर बढ़ाया गया, ठीक है, फिर -5 इंटू 10 और अपॉन में 100। अब आप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे -50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस का 5, और ये कितना हो जाएगा -50 अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा +5 -1/2। तो 2 पंचे 10 -1/2 यानी 9/2 और 4.5%। 4.5% क्या हुआ, 4.5 यानी पॉजिटिव में आ रहा है तो क्या हुआ, वृद्धि हुई, और नेगेटिव में आ रहा है तो क्या, नेगेटिव में आता तो क्या होता, कमी होती। ठीक है। अब ये क्वेश्चन में जिसमें एरिया हमेशा 2 डिजिट से मिलकर बनता हो, एरिया हमेशा, तो उसमें आप क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे, a + b + a × b अपॉन 100। ठीक है। अब आयतन, आयतन क्या होता है, हमेशा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से मिलकर बनता है। अब उसमें आप क्या करेंगे, उसमें हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर मैं आपको बता। अब आयतन है, आयतन में देखना हमने लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। अब हमने तो हमेशा एक ही डिजिट में परिवर्तन सीखा था, मतलब लंबाई और चौड़ाई, तो ये कुल मिला के एक ही डिजिट हो गया ना, है ना, इस तरीके से। ठीक है। लेकिन यहाँ पे या आप इसको 2 डिजिट इसको 2 डिजिट मान लेंगे। ठीक है। अगर आपको 3 मिल जाए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तब आप क्या करेंगे, तब आप देखिए इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले इन 2 को लेंगे, है ना, इनको घटाया जा रहा है, -20, फिर क्या होगा, प्लस -20 माइनस या -20 -10 अपॉन 100, राइट। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -28% माइनस आया। ठीक है। आयतन में पहली 2 विमाओं में, ठीक है। अब ये दोनों का जो रिजल्ट आया वो -28%। अब नेक्स्ट क्या बचा, 10%, है ना, -10% है क्योंकि हम घटा रहे हैं, तो इनको लेंगे -8, 28 -10 प्लस -28 -10 अपॉन 100। ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा -35.2%, राइट। तो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, जो आयतन में कमी होगी वो -35.2% होगी। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें क्षेत्रफल निकालना हो उसमें हम भी ये फॉर्मूला लगता है, और जिसमें आयतन में परिवर्तन निकालना हो उसमें भी ये फॉर्मूला लगता है। लेकिन आयतन में हमको 2 बार ये फॉर्मूला लगाना होता है और क्षेत्रफल में एक ही बार। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन आप ले सकते हैं, वृत्ताकार क्यारी के व्यास में 15% की कमी की गई, तब उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। अब आप बोलेंगे इधर तो एक ही बार है 15%, तो हम एक को अगर 15 मान लें तो बी को क्या माने। तो आपको मालूम होगा कि क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 विमाओं का। तो अब इसका वृत्ताकार है तो वृत्ताकार का क्या होगा, πr²। तो यहाँ पे क्या होगा, पाई तो सेम ही रहेगा, है ना, कांस्टेंट रहेगा, तो r² है तो r × r। तो अब व्यास में 15% की कमी हो रही है ना। तो व्यास तो r कितना हो जाएगा, d/2, यानी कितना हो जाएगा,